एपिसोड की शुरुआत में काई और उसके साथी सपने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कि उन्हें अंदर बुलाने लगती है। रेरेन कहती है, काई क्या हुआ? काई कहता है, रेरेन क्या तुमने अभी वो आवाज सुनी? रेरेन कहती है, आखिर तुम किस आवाज की बात कर रहे हो? तब रिन कहती है, वो आवाज अंदर से आ रही थी। तो काई रेरेन को बाहर का ध्यान रखने के लिए कहता है और जिन और रिन के साथ अंदर चला जाता है। तब काई कहता है, ये जगह तो बिल्कुल ग्रेवयार्ड के जैसी दिख रही है। तो रिन कहती है, मुझे अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैजिक फील हो रहा है, मगर वो थोड़ी डिफरेंट है। ये एक ऐसी पावर है जो कि मेरी पावर जैसी ही सिमिलर है। फिर वो लोग एक स्टैच्यू के पास पहुंच जाते हैं जहां पर जिन कहती है, ये तो वही स्टोन स्टैच्यू है ना जिसके बारे में रेडेन ने बताया था। क्या ये किस तरीके का कोई पुराना टेम्पल है? तब काय कहता है, मुझे ये तो नहीं पता है, और इस स्टैच्यू को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा हुआ है। तब उन्हें फिर से वो आवाज़ सुनाई देने लगती है और वो कहती है, तकदीर के प्यारे लोगों, यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया। तब जिन कहती है, आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है? तब वो आवाज़ कहती है, देखो मैं तुम्हारे बिल्कुल सामने ही हूँ। तब काय कहता है, क्या ये स्टैच्यू हमसे बात कर रही है? तब वो आवाज़ कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, और हाँ, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम लोग देख ही सकते हो कि मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। जिन कहती है, आखिर तुम कौन हो? तब वो स्टैच्यू कहती है, मैं उस दुनिया की रहने वाली हूँ जहाँ पर पांचों रेसिस की लड़ाई खत्म हो चुकी है, और मैं इस दुनिया में उस पर्सन का इंतज़ार कर रही थी जो कि सिड की जगह लेने के लिए क्वालिफाइड है। तब काय कहता है, क्या तुम सिड को जानती हो? स्टैच्यू कहती है, सही कहा, मैं उसे तुमसे बेहतर जानती हूँ। काय कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? तो वो स्टैच्यू कहती है, ज़रा मुझे ध्यान से देखो, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा? तब काय को पुरानी दुनिया की सिड वाली तस्वीर याद आने लगती है। तब वो कहता है, क्या तुम गॉड ऑफ प्रोफेसी हो? तो वो स्टैच्यू कहती है, तुमने सही कहा, तुम ह्यूमंस मुझे वो गॉड मानते हो जो कि फ्यूचर देख सकती है, और मेरा नाम असुरा सुराका है। तब जिन कहती है, काय आखिर इसका मतलब क्या है? तब काय कहता है, तुम्हें याद ही होगा कि मेरी दुनिया में प्रोफेट सीड ने 4 रेसिस के हीरोज को हराया था। कहा जाता है कि सीड को लेकर एक भविष्यवाणी हुई थी जिस वजह से उसे प्रोफेट सीड कहा गया था, और जिस गॉड ने वो भविष्यवाणी की थी और सिड को वो कोड होल्डर दी थी वो असुरा सुराका ही थी। जिन कहती है, तो इसका मतलब ये स्टैच्यू गॉड ऑफ प्रोफेसी है। काय कहता है, इस पर तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे इस बात का तो विश्वास था कि ह्यूमंस के हीरो का नाम सिड था, पर गॉड ऑफ प्रोफेसी असुरा सुराका के बारे में तो फेरी टेल में ही सुना हुआ था। तब गॉड ऑफ प्रोफेसी कहती है, उस दुनिया में लोग मेरी पूजा किया करते थे, जिस वजह से जब वहाँ पर लड़ाई छिड़ी तब मैंने कोड होल्डर बनाई ताकि ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके। कोड होल्डर किसी भी तकदीर को काट सकती है और किसी भी तकदीर को बदल सकती है। तब काय कहता है, तो जो पहले मैंने आवाज़ सुनी थी वो तुम्हारी थी? गॉड ऑफ प्रोफेसी कहती है, लगता है तुम्हें याद आ गया है, तुमने बिना सिड के इस दुनिया में कोड होल्डर को ढूंढ निकाला है, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब जिन कहती है, पर आखिरकार गॉड का हमें यहाँ पर बुलाने का मकसद क्या है? तो गॉड ऑफ प्रोफेसी कहती है, मेरे पास तुम्हें लेकर एक भविष्यवाणी है। इस टाइम मैं बस इतना ही कर सकती हूँ क्योंकि कोड होल्डर को क्रिएट करने में मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी है, जिस वजह से मैं वर्ल्ड रीइंकार्नेशन को नहीं रोक पाई। तब काय कहता है, तो फिर हमें बताइए आखिरकार ये वर्ल्ड रीइंकार्नेशन क्या है? गॉड ऑफ प्रोफेसी कहती है, मुझे माफ़ कर देना, पर इसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि इस दुनिया को गलत हिस्ट्री से लिखा गया है। इस नई दुनिया में सिड के एग्जिस्टेंस को मिटा दिया गया है, जिस वजह से इंसानियत की जीत भी मिट चुकी है और ये गलत दुनिया क्रिएट हो चुकी है। तब जीन कहती है, रुक जाइए, मुझे अभी भी विश्वास नहीं है। इस दुनिया में पिछले 10 सालों से ह्यूमंस बाकी सभी रेसेस के साथ लड़ रहे हैं और आप ये कह रही है कि ये सब कुछ गलत है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम सबके एफर्ट्स और सेक्रीफाइसेस गलत है? गॉड ऑफ प्रोफेसी कहती है, तुम जैसा समझ रही हो चीज़ें उससे बिल्कुल अपोजिट है। वर्ल्ड रीइंकार्नेशन की वजह से दुनिया की तकदीर बदल चुकी है, पर यह सब कुछ अभी भी इनकम्प्लीट है। क्या तुम्हें पता है कि अगर ये दुनिया पूरी तरीके से रिवर्स होती तो क्या होता? तब काय कहता है, तो इस दुनिया में इंसानियत बिल्कुल ही नहीं बचती। तो गॉड ऑफ प्रोफेसी कहती है, तुमने सही कहा, पर ह्यूमैनिटी इस दुनिया से गायब नहीं हुई है, और ये सब कुछ तुम लोगों के एफर्ट्स और सेक्रीफाइस की वजह से ही हुआ है। ये दुनिया चाहे गलत हो, पर तुम्हारे एफर्ट्स और सेक्रीफाइसेस वेस्ट नहीं हुए हैं। तब जिन कहती है, इसे सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। गॉड ऑफ प्रोफेसी कहती है,
जिन, इस दुनिया में तुम्हारा एक पर्पस है, तुम्हें इस दुनिया को ठीक करना है, तो इसीलिए प्लीज सिड की जगह ले लो और इस दुनिया की हीरो बन जाओ, तब लोग तुम्हें प्रोफेट जिन के नाम से जानेंगे। जिन कहती है, आखिरकार आपने मुझे ही क्यों चुना? गॉड ऑफ प्रोफेसी कहती है, मैं इस दुनिया को काफी टाइम से देख रही हूँ। बाकी सारे रेसेस ने ह्यूमंस पर बहुत सारे अत्याचार किए हैं, पर कुछ ही लोग ऐसे हैं जो उनका सामना करने के लिए तैयार है, और तुम उनमें से एक हो। ये बात सच है कि काई ने भी डीमंस के हीरो को हराया है, तो वो भी सिड की जगह लेने के काबिल है, पर काई को इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था, जिस वजह से प्रोफेट जिन सिड की जगह लेने के लिए बिल्कुल सही कैंडिडेट है। जिन कहती है, मुझे क्या करना होगा? गॉड ऑफ प्रोफेसी कहती है, तुम अब तक जो करती आई हो तुम्हें बस वही करना है, और बाकी रेसिस के हीरो को हराने के बाद लास्ट राइजर को भी हराना है। जब तुम ये कर लोगी तो ये दुनिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तब काय कहता है, क्या तुम जानते हो कि लास्ट राइजर है क्या? तो गॉड ऑफ प्रोफेसी कहती है, ऐसा मॉन्स्टर ओरिजिनल हिस्ट्री में कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया, तो इसीलिए मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। जिन कहती है, तो फिर मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिए, अगर हम 4 हीरोज और लास्ट राइजर को हरा देते हैं तो फिर इस दुनिया का क्या होगा? गॉड ऑफ प्रोफेसी कहती है, किसी को नहीं पता कि ये दुनिया दोबारा से कितनी लिखी गई है, तो इसीलिए कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये दुनिया दोबारा से ठीक हो जाएगी या फिर ऐसे ही कंटिन्यू होगी, तो इसीलिए जब वक्त आएगा तब हमें सब कुछ पता लग जाएगा। इस टाइम हमें बस इंसानियत की जीत के बारे में सोचना चाहिए, तो इसीलिए हेजिटेशन बिल्कुल भी मत करना। और काई और रिन, मुझे तुम दोनों से भी बहुत उम्मीदें हैं, तो जाओ प्रोफेट जिन, जाकर ह्यूमैनिटी की एक न्यू हीरो बनो। तब वो लोग वापस जाने लगते हैं और रिन को उदास देखकर काई उसे उसके बारे में पूछने लगता है। रिन कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो आवाज़ डेंजर भी थी या नहीं। उस आवाज़ को सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर फिर भी किसी रीज़न से मुझे वो पसंद नहीं आ रही थी। तब काय कहता है, चिंता मत करो रिन, अगर उसने सच में कोड होल्डर को बनाया है तो वो इंसानियत की दुश्मन नहीं हो सकती। और तब वो लोग बाहर पहुंच जाते हैं, जहां रेरेन उनसे अंदर के बारे में पूछने लगती है और जिन उसे कुछ नहीं बताती। तब वो लोग वापस कैंप की तरफ जाने लगते हैं। तभी रेरेन को एक फ्रूट दिखाई देता है, जिससे कि वो चोट को ठीक करने की मेडिसिन बना सकती है, और वो रिन को उसे लाने के लिए कहती है, जिस वजह से वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तब काय कहता है, प्रोफेट जिन, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तो इसीलिए हम दोनों मिलकर इस लड़ाई को ख़त्म कर देंगे। जिन कहती है, तुमने सही कहा, चाहे ये भविष्यवाणी हो या ना हो, पर मैं फिर भी यही करूँगी। काय कहता है, तुम दोनों दुनिया में बिल्कुल सेम पर्सन हो। जिन कहती है, मुझे अभी भी पूरी तरह दूसरी दुनिया पर विश्वास नहीं है, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस दुनिया में हम दोनों का रिलेशन क्या था? काय कहता है, हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे और एक साथ काम करते थे, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जिन पूछती है, तो क्या हम लोग इस दुनिया में भी फ्रेंड्स बन सकते हैं, क्योंकि तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जो कि मेरे साथ दोस्ती करके भी बड़े आराम से रह सकता है। तब काय इसके लिए तैयार हो जाता है, और तब रेरेन और रिन फ्रूट्स लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो लोग यूएल फेडरेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर रेरेन ने काय के जख्मों के लिए एक पोशन बनाया होता है और काय को उसे पीने के लिए कहती है, पर रिन उसे मना कर रही होती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं काय उसे पीकर मर ना जाए। तो रेरेन उसे खुद ही पी लेती है और वो उल्टियाँ करने लग जाती है। तब वो काय को भी उस पोशन को पीने के लिए कहती है, और हम देखते हैं काय उस पोशन को पीकर बिल्कुल ठीक होता है। तब जिन कहती है, हम बहुत जल्दी यूएल फेडरेशन के अंदर एंटर करने वाले हैं, तो इसीलिए सारे व्हीकल्स हाई अलर्ट पर रहे। साकी आसपास नज़र रखने लगती है और उसे एक क्रिप्टो दिखाई देता है, जिसके बारे में वो काय को बताती है, और वो सभी लोग वहाँ पर रुक जाते हैं। तब जिन कहती है, ये तो वही जगह है ना काय, जहाँ पर तुम्हारी दुनिया में 4 रेसिस को सील करके रखा गया था। तब काय कहता है, सही कहा, और अगर ये यूलियन फेडरेशन के बॉर्डर के अंदर है तो इसका मतलब यहाँ पर स्पिरिट रेस को भी कैद करके रखा गया होगा। तब रिन कहती है, हम लोग चारों तरफ से गिर चुके हैं। तब हम देखते हैं स्पिरिट रेस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और जिन के हुक्म पर सभी लोग फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। पर हम देखते हैं जिन की आर्मी स्पिरिट्स का ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही होती, जिस वजह से जिन उन सभी को गाड़ी के अंदर जाने के लिए कहती है। यहाँ फलिन और काय अभी भी उनके साथ लड़ रहे होते हैं। तब काय कहता है, स्पिरिट्स की बॉडी की कोई फिक्स फॉर्म नहीं होती, तो अगर इन्हें हमें हराना है
तो हम चलाना होगा, पर आखिरकार हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कैसे। तभी यूलिन फेडरेशन वहाँ आ जाती है और उन स्पिरिट्स को पूरी तरीके से जला देती है। अभी कुछ स्पिरिट्स इकट्ठी होकर बहुत बड़ी बन जाती है, पर यूलिन फेडरेशन का लीडर बालमंक हमला करके तबाह कर देता है। तब बालमंक कहता है, तो कैसी हो फलिन, तुमसे मिले हुए तो काफ़ी टाइम हो चुका है, और हाँ, आप सबका यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। जिन के थैंक यू तो हमें आपका करना चाहिए, क्योंकि आपने हमें खतरे से बचाया है। वैसे मानना पड़ेगा, इस सिचुएशन में स्पिरिट्स के साथ लड़ना बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ है। तब फलिन जिन को वहाँ से चलने के लिए कहती है। तब बालमंक कहता है, रुक जाओ फलिन, मैंने अभी भी बात खत्म नहीं की है। तब फलिन कहती है, तुम तो हमेशा ऐसे ही बकवास करते रहते हो, जिसे सुनकर यूलिन फेडरेशन के लोग हंसने लगते हैं और बालमंक सभी को वापस चलने के लिए कहता है। रिन कहती है, काई, वो लोग अभी भी करीब है, और तब हम देखते हैं स्पिरिट रेस उनके आसपास एक दीवार बना देती है। तभी सभी लोग उस दीवार को तोड़ने के लिए उस पर हमला करते हैं, पर उन हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता। रेडेन कहती है, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मुझे नहीं लगा था कि स्पिरिट रेस का मैजिक ये सब कुछ भी कर सकता है। तभी काय को एक आइडिया आता है और तब वो उन सभी को तैयार रहने के लिए कहता है। काय अपनी बुलेट से उस दीवार के अंदर एक छेद कर देता है, जिस वजह से सभी लोग सही टाइम से बाहर निकल जाते हैं। तब बालमंक कहता है, मानना पड़ेगा जीन, आपके साथी तो सच में कमाल के हैं। तब जीन कहती है, ये मेरा साथी नहीं बल्कि मेरा दोस्त है, पर हमें इस टाइम स्ट्रेटेजी मीटिंग रखनी पड़ेगी। तब बालमंक कहता है, वो तो हम रखेंगे ही, पर उससे पहले हमें कहीं जाना है। नेक्स्ट सीन में वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां बालमंक कहता है, हम लोग यहाँ पर इस लेक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। ये जगह ग्रैंड आर्क प्लेन्स है और मैप के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कोई लेक होनी ही नहीं चाहिए। तब रिन कहती है, ये कोई लेक नहीं है, ये स्पिरिट रेस है। तभी हम देखते हैं वो लेक स्पिरिट की हीरो क्योको में कन्वर्ट हो जाती है और बालमंक कहता है, किसने सोचा था कि तुम यहाँ पर छुपी हुई होगी। तब क्योको कहती है, इंसान सच में बहुत तंग करते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।